आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत कथा को सुनेंगे, जो कि माताएं अपनी संतान की लंबी आयु व उनकी सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। कथा कहानी के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन ननद अपनी भाभियों के साथ मिट्टी खोदने जंगल में गई। मिट्टी खोदते समय ननद ने गलती से स्याऊ माता के स्थान को भी खोद दिया, जिससे स्याऊ माता के बच्चे, जो अभी अंडों के रूप में थे, नष्ट हो गए। अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर स्याऊ माता क्रोध से आग बबूला हो उठी और बोली, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चे नष्ट किए हैं, वैसे ही मैं तेरे बच्चे नष्ट करूंगी और तेरी कोख बांधूंगी। अब ननद ने अपनी भाभियों से कहा, मेरे बदले आप अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटी भाभी थी, उसने सोचा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो घर जाने पर सास हमें लड़ेगी। तो सबसे छोटी भाभी ने हाँ भर दी और अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जब भी बालक होते और होकर मर जाते, एक दिन वह पंडित पुरोहितों के पास गई और पूछा कि मेरा ये दोष कैसे समाप्त होगा। तब पंडितों ने उसे कहा कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर। वह स्याऊ माता की सहेली है। वह तेरी सेवा से खुश होकर स्याऊ माता से तेरी कोख छुड़वा देगी। अब छोटी बहू रोज सुबह जल्दी उठती और सुरही गाय का सारा काम कर देती। एक दिन गौ माता सोचने लगी कि इतनी सुबह सुबह मेरा सारा काम कौन कर जाता है। ये साहूकार की बहुएं तो आपस में लड़ती रहती हैं, ये तो करने से रही। कल सुबह जल्दी उठकर मैं देखूंगी ये सब कौन करता है। अगले दिन गाय माता सुबह जल्दी उठकर बैठ गई। उसने देखा कि साहूकार की बहू आई और सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तो गौ माता ने पूछा, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? तुझे क्या चाहिए? तब बहू बोली, पहले मुझे वचन दो तो बताऊंगी। गौ माता ने उसे वचन दिया। वह बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और मेरी कोख स्याऊ माता के पास बंधी पड़ी है, आप उसे छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है, और गौ माता उसे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले जाने को तैयार हो गई। दोनों चल पड़ी। काफी चलने के बाद जब वो थक गई तो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। साहूकार की बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को डसने की तैयारी में है। बहू ने सांप को मार दिया और उसे ढाल से ढक दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी पेड़ पर आई तो उसने वहां खून देखा। गरुड़ पंखनी ने सोचा, इसने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अतः गरुड़ पंखनी साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी और बोली, तूने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तब बहू ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है। उसने ढाल हटाकर मरा सांप दिखा दिया। गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मांग क्या मांगती है? बहू ने कहा, यहाँ से बहुत दूर स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां पहुंचा दो।
गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी सहेली सुरही गाय को देखकर बड़ी खुश हुई और बोली कि आओ और बैठो। तुम्हें देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं एक बात से परेशान हूँ। मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तुम उसे निकाल दो। गौ माता ने कहा, ये जो मेरे साथ आई है इससे निकलवा ले। बहू ने स्याऊ माता की जुएं निकाली। स्याऊ माता को आराम मिला और बोली, तूने मुझे बहुत सुख दिया, मांग क्या मांगती है। तब बहू ने कहा, पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो दोगी। स्याऊ माता ने उसे वचन दिया और कहा, अगर मैं अपने वचन से फिरूं तो धोबी घाट पर कंकर बनूं। तब बहू ने कहा, हे स्याऊ माता, मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर तुझे वचन दिया है इसलिए पूरा करना है। अब तू घर जा। घर जाने पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। 7 होई बनाना, 7 उजमन करना, 7 कढ़ाई करना। तब बहू घर आई। बेटे बहुओं को देखकर खुश हुई। उसने 7 उजमन किए, 7 होई बनाई, 7 जगह हलवा पूरी की कढ़ाई की, खूब ठाट बाट से उजमन किए। दूसरी तरफ उसकी देवरानी जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी होई माता की पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद सब आपस में सोचने लगी कि अभी तक रोने की आवाज नहीं आई, क्या बात है। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देख कर आओ आज चाची रोई क्यों नहीं। बच्चे देखने गए और आकर बोले, माँ आज तो चाची के होई मंड रही है, खूब उजमन हो रहे हैं। सारी देवरानी जेठानी भागी भागी देखने गई तो सचमुच उसके होई मंड रही हैं, उजमन हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ। तो वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, मैं बालक थी, ना समझ थी, अपनी कोख बंधवा ली थी, पर स्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। 7 बेटे दिए, 7 बहुएं दी और 9 निध 12 सिद्ध कर दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार की बहू को संतान सुख दिया, 9 निध 12 सिद्ध की, वैसी सबके साथ करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबको संतान सुख देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इस कथा के साथ सुने बिंदायक जी की कथा। एक छोटे से बिंदायक जी थे। चूटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर इधर उधर घूमे और सबको कहें कि इसकी खीर बना दो। यह देखकर हर कोई कहने लगा कि इसकी भी कोई खीर बनती है। तभी वहाँ एक बुढ़िया माई आई और बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया माई एक छोटी सी कटोरी लाई तो बिंदायक जी बोले, बुढ़िया माई बड़ा टोप आग पर चढ़ा। बुढ़िया माई बोली, बेटा इतना ही बहुत है, बड़े बर्तन का क्या करेंगे। तब बिंदायक जी बोले, बुढ़िया माई आग पर बड़ा बर्तन रख कर तो देख। बुढ़िया माई ने बड़ा टोप चढ़ा दिया। चढ़ाते ही टोप दूध का भर गया। बिंदायक जी बोले, बुढ़िया माई अब तू खीर बनाकर रख, मैं बाहर जाकर आता हूँ। खीर बनकर तैयार हो गई। बिंदायक जी आए नहीं। बुढ़िया माई का मन खीर पर चल गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो पहले बोली, जय बिंदायक जी महाराज, भोग लगाओ। ऐसा कहकर खीर खा ली। इतने में ही बिंदायक जी आ गए और पूछा, खीर बन गई। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बन गई, आओ जीम लो।
तब विनायक जी बोले, मैं तो तभी जीम लिया जब तूने भोग लगाया। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे विनायक जी, मेरी पोल तो खोल दी, किसी और की मत खोलना। विनायक जी राजी हो गए। जाते जाते बुढ़िया माई की झोपड़ी के लात मारी महल कर दिया, अन्न धन का भंडार भर दिया और कहा, हे बुढ़िया माई, ये धन तेरे 7 पीढ़ी तक बना रहेगा। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।